अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स मैंने जैसे एक सीरीज़ शुरू की हुई टाइम साइकोलॉजी के ऊपर मैंने वीडियोस बना रहा हूँ कि आपके लिए हर चीज़ हर काम करने की ना एक टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में ना एक क्लॉक होता है जो आपकी डिफरेंट चीज़ों को सेट करता है, आपकी मेंटल स्टेट को सेट करता है। तो इसीलिए जब आपकी स्टेट डिफरेंट होती है तो उस टाइम में ख़ास काम किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होता है उसका, और इसीलिए इसको हम टाइम साइकोलॉजी कहते हैं। और इस साइंस को हम आप कह लें सर्केडियन रिदम्स भी कहते हैं कि आपके बॉडी में रिदम्स होते हैं, और रिदम्स को अगर आप समझ लें तो किस टाइम कौन सा काम करना है ये आप बेहतरीन तरीके से आप सीख भी सकते हैं और उसका फ़ायदा भी होगा। इसके ऊपर मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी डाली हुई है कि सर्केडियन रिदम्स क्या हैं, ताकि आप उसको ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको इसमें क्लैरिटी आ सके। तो आज टाइम साइकोलॉजी में मैं आपको बात करूंगा कि आपको डिसीजन मेकिंग किस टाइम करनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, डिसीजन मेकिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं, उनको हम ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स कहते हैं। यानी कि आपके ब्रेन से ये ऐसी प्रोटीन रिलीज़ होती हैं जो आपको लर्निंग के लिए, कॉग्निटिव स्किल्स देने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कॉग्निटिव स्किल्स के लिए आपको ज़ाहिर है कॉग्निटिव स्किल्स होंगी तो आप अच्छी प्लानिंग करेंगे, अच्छा असेस करेंगे, फिर अच्छा डिसीजन करेंगे। अब 24 घंटों में ये जो प्रोटीन्स होती है ना, ये उठने के 5 घंटे के बाद पीक पे होती हैं। इसका सादा लफ्ज़ों में मैं आपको मतलब बता दूं, ये रिसर्चेस कहती हैं, इसका सादा लफ्ज़ों में मतलब बता दूं, अगर आप उठते हैं ना, उठने के 4 घंटे के बाद अगर आपको इंटेलेक्चुअल काम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इंटेलेक्चुअल काम क्या हो सकता है? डिसीजन मेकिंग हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, आपने किसी का इंटरव्यू कंडक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, जिसने इंटरव्यू आपको देना ना, उसके लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जो लेने वाला है वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल फील कर रहा होता है, उसको ज़्यादा एज होता है, क्योंकि सारा कुछ उसी के हाथ में। नो डाउट आप भी उस टाइम पीक पे होते हैं, आप भी लॉजिकल होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप इंटरव्यू इवनिंग में दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम इंटेलेक्ट का लेवल जो है वो कम होता है, टायर्ड फील कर रहा होगा एग्जामिनर, और आप कॉन्शियसली, हाँ अगर आप कॉन्शियसली अवेयर हैं तो आपका इंटरव्यू कंपैरेटिवली इवनिंग में ज़्यादा अच्छा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग आवर्स, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में वो बंदा ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो क्या मतलब हुआ, क्योंकि जो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, लर्निंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए जो प्रोटीन है वो कब पीक पे होती है? जब आप उठते हैं तो वो मिनिमम होती है और फिर ऊपर आना शुरू हो जाती है, और 4 से 5 घंटे की तरह वेरी कर रहा होता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन रफली आप ये कह लें कि 3.5 घंटे और 5 घंटे के बीच में आप बेहतरीन टाइम में उठने के बाद अगर आपको डिसीजन करना चाहते हैं, कोई क्रिटिकल काम करना चाहते हैं, कोई आप हाई लेवल की मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है। इसीलिए अगर आपने अक्सर देखा हो जितने भी सीईओज़ हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़, डायरेक्टर्स, उनकी कोशिश होती है कि वो इस टाइम ज़्यादा मीटिंग करें। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको, एक मिथ है मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ें तो ज़्यादा याद होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको, आप इसको आजमा के देख लीजिए। फ़र्ज़ करें एक बच्चा है, उसकी यूनिवर्सिटी में क्लास 8:30 है, फ़र्ज़ करें वो 8:15 उठ के मुंह में पानी फेंक के क्लास में बैठ जाता है। अब मुझे बताएं, लिटरली बताएं कि वो बच्चा सही सीख रहा होता है? नहीं, उसका वो अभी बोर फील कर रहा होता है। आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में ज़रा मुझे बताएं कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं यूजुअली आपकी पहली क्लास ठीक नहीं होती, दूसरी तीसरी क्लास में आप जाकर थोड़ा सा होश आता है, क्योंकि आपकी वो प्रोटीन पीक पे जाती है और आपको अच्छा लगता है। तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इंटेलेक्चुअली को काम करना चाहते हैं, लर्निंग फोकस आपका उठने के 4-5 घंटे के बीच में, ये बेहतरीन होता है। आप इस टाइम को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।